नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवता लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आपसे मेरे को एक चर्चा करनी थी। अपने हाल ही में एक बीएसटीसी का होने वाला एग्जाम एवं चतुर्थ श्रेणी के होने वाले एग्जाम के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से क्लिप काटूंगा और उसके लिए आपको विशेष तैयारी कराने के लिए मैं पूरे वीडियो में बीएसटीसी एवं चतुर्थ श्रेणी में आने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट को टच करके और आपके लिए मैं वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और आज का समय जाया न करके मैं आज टॉपिक पे बात करता हूं। तो हम आज अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। यह हमारा टॉपिक है। पहली बात तो यह है कि लोक देवता क्या होते हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने अपने कर्मों से, अपनी वीरता से सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान जैसा काम किया, उन व्यक्तियों को हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं। जिन्होंने गायों की रक्षार्थ हेतु, प्राणियों में सद्भावना हेतु, लोगों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे महान व्यक्तित्वों को हम लोक देवताओं के रूप में पूजते हैं। जिनमें से हम बहुत सारे लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पंचपीर क्या होते हैं। पीर क्या होते हैं? पीर वे उन लोक देवताओं कहते हैं जिनको हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समाज के लोग पूजते हैं। वे लोक देवता पीर कहलाते हैं। हमारे राजस्थान के 5 लोक देवताओं को पंचपीर की श्रेणी में रखा गया है और वह 5 लोक देवता आपको सामने दिख रहे हैं बोर्ड पे, स्लाइड पे। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मेहा जी और हड़बू जी। ये 5 लोक देवता है राजस्थान के, जिनको हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। कौन थे पाबू जी, कैसे उन्हें, किस नाम से, किन किन नामों से उन्हें जाना जाता है, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी शादी हुई, क्या कहानी थी पाबू जी की, उन संपूर्ण कहानी के बारे में आज अपन इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी कोलूमंड गांव पड़ता है एक जोधपुर के अंदर। वहां पर हमारे राजस्थान के लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। पाबू जी के पिता का नाम धांधल जी था और पाबू जी की माता का नाम कमला दे था। पाबू जी को भगवान श्री लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मैं अभी बताऊंगा कि क्यों माना जाता है। उनकी एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। पाबू जी के जो सहयोगी अर्थात पाबू जी के दोस्त थे 5, एक का नाम चांदा, डामा, हरमल, सलजी, सामंत जी। पाबू जी का जो मेला है वह चैत्र मास की अमावस्या को मनाया जाता है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए, अर्थात हाथ में भाला लेकर अश्वरोही घोड़े पर बैठे हुए एवं पाग झुकी हुई, अर्थात स्वर्ग को प्राप्ति हो गई। उनके उपनाम है ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गौ रक्षक देवता। उन्होंने क्यों ऊंटों के देवता कहा जाते हैं? क्योंकि वह ऊंटों का क्या किया करते थे? इलाज। जो प्लेग रोग आया था जानवरों के अंदर, उस प्लेग रोग के डॉक्टर होने के कारण, उस प्लेग रोग के जब विशेष जानकार होने के कारण उनको प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। और उन्होंने माँ देवलचारिणी की गायों की रक्षा की थी, इसलिए उनको गोरक्षक देवता के कारण गोरक्षक देवता के रूप में हम पूजते हैं। इसके अलावा हम इसके बारे में कुछ चीजें और देखते हैं। इनके कुछ ग्रंथ हैं जिनमें पहला है पाबू प्रकाश, जिसकी रचना की थी आसिया मोड़ जी ने। उसके अलावा है पाबूजीरा छंद, जिसकी रचना की थी मेहाजी बिट्ठू ने। एक है पाबूजीरा दुहा,
जिसकी रचना की थी कवि लगराज ने। इम्पोर्टेंट लगा दीजिए दोस्तों, तीनों चीजों को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाबूजी भील एवं राय का जनजाति के इष्ट देव के रूप में इनको जाना जाता है। और अब मैं बताता हूँ पाबूजी के थोरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का गायन किया जाता है। अब हम देखते हैं पाबूजी की कहानी के बारे में। कौन थे पाबूजी? दोस्तों एक बार ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी की जो माँ थी वो कौन थी? एक परी थी, एंजिल, आसमान की परी, नॉट पापा की परी। पापा की परी नहीं थी, कौन सी परी थी? आसमान से परी। ऐसा कहा जाता है कि रात जो आसमान से जो परियां है ना, वो धरती लोक पर घूमने के लिए, विचरण करने के लिए आया करती हैं। और ऐसा मान्यता है कि अगर उनको कोई देख ले तो फिर वह वापस नहीं जा पाती और उनको यहीं पर रहना पड़ता है। एक बार कोलुमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर आसमान से एक परी घूमने के लिए आई हुई होती है और वो परी धरती लोक का आनंद लेते हुए वहां पर स्नान कर रही होती है। उस समय जो बाबूजी के पिताजी थे धांधल जी, वो उस परी को, वो भी किसी काम से गए हुए होते हैं और उस परी को देख लेते हैं। उस परी को देखने के बाद वो परी उनसे बोलती है कि ये आपने सही नहीं किया, आपने मेरे को देख लिया, अब मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। धांधल जी उनसे कहते हैं कि आपको वापस जाने की जरूरत ही नहीं है, आप वापस जाकर क्या करोगी, यही धरती लोक का क्या लो, आनंद लो। तो वो परी कहती कि अब मैं यहाँ पे रहकर क्या करूंगी। तो धांधल जी कहते हैं कि आप मेरे से शादी करो और आप मेरी रानी बनकर रहो। तो वो परी उनसे कहती हैं कि मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, पर एक शर्त पे, कि जो आप है ना, वो मेरा महल अलग से रहेगा, मेरे कमरे में, मेरे महल में मेरी इजाजत के बिना कोई भी नहीं आ पाएगा, आप भी नहीं, अर्थात धांधल जी भी नहीं आ पाएंगे। धांधल जी उसकी हर शर्त को स्वीकार कर लेते हैं, उसके लिए अलग से महल बनवा देते हैं। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। एक बार क्या होता है, उनके एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम क्या रखते हैं? बाबूजी। बाबूजी को वो दूध पिला रही थी एक दिन, और धांधल जी बिना पूछे इस सच को जानने के लिए कि आखिरकार उस परी ने अपने को अंदर जाने के लिए क्यों रोक रखा है, बिना पूछे कहाँ चले जाते हैं? उसके महल में चले जाते हैं। उसके महल में घुसकर उसके कमरे में जाते हैं तो धांधल जी देखते हैं कि एक शेरनी थी जो बाबूजी को दूध पिला रही थी। वह इस दृश्य को देखते ही वह शेरनी वापस परी का रूप ले लेती है और वो उनसे कहती है कि इसी दिन के लिए, इसीलिए मैंने आपसे मना किया था कि मेरी इजाजत के बिना आप मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक परी हूँ और मैं किसी भी रूप को धारण कर सकती हूँ, और अब आपने मेरे को देख लिया तो अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा। धांधल जी मना करते हैं, माफी मांगते हैं, परंतु वह नहीं मानती है और उनसे दो वचन मांगती है कि जो बाबूजी को एक माँ की दो ख्वाहिशें होती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके और अपने बच्चे को अपने बचपना सही जीकर उनको खेलने के लिए खिलाकर और बड़ा कर सके, अपनी पीठ में बिठाकर घुमा सके। परंतु वो एक ही वचन पूरा कर पाती है कि उस बच्चे को दूध तो पिला दिया था, परंतु वो उनसे, उनके पिता धांधल जी से वचन मांगती है कि आप इनका अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसको अच्छा वीर बनाएंगे। उसके बाद वह वापस आसमान में चली जाती है और जो धांधल जी की दूसरी पत्नी थी कमला दे, जिन्होंने बाबूजी का पालन पोषण किया था, इसलिए हम इतिहास में बाबूजी की माता के रूप में कमला दे को पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बाबूजी बेहद सुंदर एक परी को गए थे, धांधल जी को नहीं गए, नहीं तो धांधली बन के रह जाते, लेकिन परी को गए थे, इसलिए बहुत बेहद सुंदर राजकुमार के रूप में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक बार बाबूजी के जो एक बहनोई थे, उनकी बहन की शादी हो रखी थी और वो वहां पर आए हुए थे और अपने जीजाजी के साथ वो बैठकर बातें कर रहे थे। उनके जीजाजी का नाम जिंदराव खिची था और वो बाबूजी दोनों जीजे साले आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तो एक बार वहां से एक घोड़ी गुजरती है, उस घोड़ी का नाम केसर कालमी था। वो घोड़ी बेहद सुंदर एवं आकर्षक थी। उस घोड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर उस घोड़ी को कोई व्यक्ति देख ले तो वो उससे पाने की चाहत रखता है, इतनी सुंदर घोड़ी। किसी ने लिखा है कि उस टाइम की, उस पूरे विश्व की सबसे सुंदर घोड़ी थी वह, उस घोड़ी का नाम केसर कालमी था और वो वहां की किसी महिला माँ देवल चारिणी की
घोड़ी थी जो उसकी गायों को चराने का काम किया करती थी एवं उसकी गायों की रक्षा करने का काम किया करती थी। उस घोड़ी को देखकर उनके बहनोई अर्थात उनके जीजाजी, आपकी भाषा में कहें तो जीजू, जो जिंदराव खींची थे, उनका मन डोल जाता है। वह पाबू जी से कहते हैं कि पाबू, मेरे को किसी भी शर्त पे, किसी भी कीमत पर यह केसर कालमी घोड़ी चाहिए। पाबू जी उनसे कहते हैं कि मेरी तो घोड़ी है भी नहीं, माँ देवल चारणी की घोड़ी है, और आप इनसे जाकर निवेदन कर लीजिए, वो आपको देती है तो ठीक है, नहीं दे तो इसमें मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिंदराव खींची माँ देवल चारणी के पास उसकी घोड़ी केसर कालमी को लेने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तेरी घोड़ी की कीमत बता। माँ देवल चारणी कहती है कि आप हमारे पावने हो, मेहमान हो, आओ बैठो, चाय वाय पियो, लेकिन आप इस बार बातें नहीं करो, क्योंकि हर चीज पैसे में नहीं तोली जा सकती। मेरी घोड़ी का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। मैं किसी भी शर्त पर आपको ये नहीं दे सकती। जिंदराव खिची इसको अपना अपमान मानता है और गुस्से में वहां से चला जाता है और वह कहता है कि मैं किसी भी शर्त पर इस केसर कालमी घोड़ी को लेकर ही रहूंगा। उधर जो कुछ ही दिनों के बाद होती है, जो पाबू जी का विवाह तय हो जाता है। पाबू जी का विवाह अमरकोट में तय होता है, जिनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे था। उनका विवाह तय होने की सूचना जिंदराव खिची को मिलती है। पाबू जी वहां पर शादी का जो न्योता कार्ड भेजते हैं, लेकिन जिंदराव खिची पाबू जी की शादी में नहीं आता है, क्योंकि वह पहले से ही प्लान तैयार कर चुका था, योजना तैयार कर चुका था कि जैसे ही पाबू जी की शादी में सारे लोग जाएंगे, मैं सारे पुरुष तो पाबू जी की बारात में चले जाएंगे और मैं पीछे से उसकी गायों को चुरा कर ले आऊंगा और बाद में माँ देवल चारणी को ब्लैकमेल करूंगा कि यार तेरी घोड़ी दे जा और तेरी गायों को ले जा। तो वो जिंदराव खिची अपने सगे साले पाबूजी की शादी में भी नहीं आता है। और जब पाबूजी सज धज कर बिल्कुल तैयार हो रहे होते हैं, तो उनका दोस्त जो चांदा डामा थे, वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आज तो अमरकोट के जो छज्जे हैं वो टूट जाएंगे। पाबू, जब तेरी बारात चढ़कर जाएगी तो पूरी महिलाएं जो अपने छज्जों में, गांव में जब बारात जाती है तो महिलाएं छज्जों में बैठ खड़े हो करके देखती है कि कौन दामाद आया है, कितना सुंदर दामाद आया है। इसलिए वो कहते हैं कि आज तेरी इस सुंदरता को देखकर तो पूरे अमरकोट के छज्जे ही टूट जाएंगे, परंतु सिर्फ एक कमी है, अगर यह कमी और पूरी हो जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। बाबूजी कहते हैं कि बताओ, कमी तो बताओ, क्या कमी है, मैं यहाँ के राजा का बेटा हूँ। तो वो उनसे बताते हैं कि एक अच्छी घोड़ी का इंतजाम और हो जाए तो बेहद सुंदर रहस्य होगा। वो फिर उनसे कहती है कि बाबूजी कहते हैं कि अब आप पहले बताते तो फिर भी कोई इंतजाम करते, अब तो जो अपने पास अस्तबल अर्थात उनके जो घोड़े रखने की जितने भी घोड़ी थी, उनमें से किसी जो बेहतर घोड़ी होगी उसको चुन लेते हैं। डामा मना करता है, नहीं बाबू, अपने कोलूमंड में एक घोड़ी है केसर कालमी, जो माँ देवल चारणी के पास है, अगर आप उनसे कहो, निवेदन करो, हो सकता है वो घोड़ी आपको दे दे तो काम बन जाएगा और केसर कालमी में आप बैठकर ऐसे लगोगे जिससे सुंदर एवं बेहतरीन दृश्य, इससे सुंदर कोई और नहीं दिखा होगा। बाबूजी माँ देवल चारणी के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि हे माँ देवल चारणी, तू कुछ दिनों के लिए तेरी घोड़ी दे दे मेरे को, मैं किसी भी शर्त पर तेरी घोड़ी लेने के लिए तैयार हूँ। माँ देवल चारणी मना करती है कि बाबूजी, तुझे तो पता है कि मेरी घोड़ी मेरे को जान से भी ज्यादा प्रिय है, आप चाहे मेरी जान ले लो मगर मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती। और आपको तो पता है, मैं आपको घोड़ी दे भी दूं तो मेरे गायों की रक्षा कौन करेगा, मेरे गायों के बारे में अगर चोर ले जाएंगे तो उसकी सूचना कौन देगा, क्योंकि जब भी गायों के लिए गांव में कोई भी चोर आता था, दूर दूर से वो घोड़ी हिनहिनाया करती थी और गांव के सब लोग जग जाते थे। दोस्तों, उस टाइम गायों का महत्व बहुत ज्यादा था और उस टाइम कोई गाड़ी रही हो, किसी के पास कितने बंगले रहे हो, कितना पैसा रहा हो, कोई मायने नहीं रखता था। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गायें हुआ करती थी, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा अमीर हुआ करता था। बाबूजी उनसे वचन देते हैं कि हे माँ देवल चारणी, मैं किसी भी कंडीशन में, चाहे मैं तोरण मार रहा हूँ, फेरे ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, अगर जिस वक्त
ये केसर काल में घोड़ी हिन गई, मैं उसी वक्त तेरी गायों की रक्षा करने के लिए आऊँगा। हे माँ, मैं तेरे से निवेदन करता हूँ कि मेरे को तेरी घोड़ी दे दे। माँ देवलचारिणी पाबूजी की बातों में आ जाती है, पाबूजी की बात मान लेती है और बड़े दुखी मन से पाबूजी को अपनी घोड़ी केसर काल में दे देती है। ऐसा कहते हैं कि जब पाबूजी केसर कालमी में बैठे तो लोग देखते ही रह गए। बारात अमरकोट के लिए रवाना हो गई। बारात का इतना सुंदर दृश्य, आगे आगे उनके दोस्त चांदा डामा चल रहे थे, पीछे पीछे पाबूजी की घोड़ी और उस पर सवार पाबूजी चल रहे थे। घोड़ी बारात अमरकोट पहुंच गई, सब देखते ही रह गए, इतना सुंदर दूल्हा आया है। दोस्तों, पहले जो गांव में बारातें जाया करती थी, वहां पर बेहतरीन बहुत ही सुंदर दृश्य एवं अलग अलग प्रतियोगिताएं कराई जाती थी, क्योंकि आज के जमाने में बारात एक दिन के लिए जाती है, दूसरे दिन वापस आ जाती है। पहले चार पाँच दिन, महीने महीने, दो महीने तक बारातें वहां रुका करती थी। तो वहां पहले प्रतियोगिताएं कराई जाती है। हर प्रतियोगिता में जो कोलुमंड फलोदी जोधपुर के जो लोग थे वो जीत जाते हैं, वहां से अमरकोट के जो व्यक्ति हैं वो अपमानित होते हैं। और लास्ट में एक प्रतियोगिता रहती है घोड़ी दौड़ की। ऐसा कहते हैं कि जो अमरकोट के घोड़े होते हैं वो तेज दौड़ने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो वो वहाँ के लोग कहते हैं कि आप हमसे घोड़ा दौड़ में रेस करो। बाबूजी मना करते हैं, मेरी घोड़ी थकी हुई है, इतनी दूर से चलकर आई है। फिर वो कहते हैं कि ये सब बहाने हैं, आपकी घोड़ी में इतना दम नहीं है। तो बाबूजी उनसे घोड़ी दौड़ की शर्त के लिए तैयार हो जाते हैं और केसर काल में घोड़ी इतनी तेज दौड़ती है कि वह सब घोड़ों को पीछे छोड़ के विजय प्राप्त करवा देती है पाबूजी को। सब देखते ही रह जाते हैं। अमरकोट के जो लोग थे अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और वह सोचते हैं कि हम इस अपमान का बदला तो पाबूजी से लेकर रहेंगे। जब पाबूजी तोरण मारने के लिए गए हुए होते हैं तो वो जो तोरण द्वार है उसको 22 फीट ऊपर बांध देते हैं कि किस प्रकार पाबूजी तोरण मारेगा, और जब पाबूजी तोरण नहीं मार पाएंगे तो उनकी बेइज्जती होगी और बाद में हम उस तोरण को नीचा करके और पाबूजी की हंसी उड़ाएंगे। पाबूजी उस तोरण द्वार को देखकर अचानक आश्चर्य करते हैं और अपनी घोड़ी केसर कालमी के सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि केसरड़ी मत दीजिए थारो मारो पोत, मत लजाइजे तू राठौड़ारो लाज। कि हाय हे केसर काल में घोड़ी, तो राठौड़ों की इस लज्जा को मत लजा देना, राठौड़ों की लज्जा रख लेना, तो तेरा और मेरा कोई पीछा मत दे देना। केसर काल में घोड़ी को यह बात कहकर वो वहाँ पे जो एक ढाडी जाति का कोई व्यक्ति जो ढोल बजा रहा था वो उससे कहते हैं कि ढोली रात छोरा तू तो मदरो मदरो ढोल बजा, थारा ढोल सुन मारी केसरड़ी नाचेगी। कि हे ढोली के लड़के, तू मधरा मधरा अर्थात धीरे धीरे ढोल बजा, तेरी जो ढोल की धनकार है उससे मेरी केसर घोड़ी नाचेगी, और जैसे ही ये नाचेगी मैं इसको उठा लूंगा। और तो जैसे ही धीरे धीरे ढोल बजता है, केसर काल में घोड़ी अपने दोनों आगे के पैरों को खड़ा करके और उस तोरण द्वार के पास रख देती है। दोस्तों, उस दृश्य को देखकर सब चकित रह जाते हैं। बाबूजी तोरण मार देते हैं, सब देखते ही रह जाते हैं। उसकी सहेलियां जो उसकी फुलमदे या सुप्यार दे की जो सहेलियां थी वो उससे जलती हैं और फुलमदे बहुत ही प्रसन्न होती हैं कि मेरे पति इतने वीर हैं। दोस्तों, आगे ऐसा दृश्य बनता है कि पाबूजी फेरों के लिए जा रहे होते हैं। फेरे प्रारंभ हो जाते हैं। करीबन 3 ही फेरे हुए थे और चौथा फेरा लेने के लिए पाबूजी स्टार्ट ही हुए थे कि ऐसा दृश्य बनता है कि घोड़ी हिननाती है। घोड़ी हिननाने की आवाज सुनकर पाबूजी को लग जाता है कि जिंदराव खींची गायों को लेने के लिए आया हुआ है। पाबूजी उसी वक्त फेरे की गांठ को छोड़ करके उनके ससुर जी जो अमरकोट के शासक थे सूरजमल सोडा, वो उनसे कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं माँ देवल चारणे से वचन देकर आया हूँ कि जब घोड़ी हिनन आएगी मैं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए जरूर आऊंगा। लेकिन पाबूजी ये कहकर रवाना होते हैं। उनके ससुर जी उनसे कहते हैं कि उनके डबल गाय, दुगनी गाय मैं दे दूंगा, प्लीज आप शादी को मत तोड़िए, मेरी बेटी की शादी का सवाल है। बाबूजी कहते हैं कि जिंदा रहा तो मैं फिर से शादी करने के लिए आऊंगा, लेकिन आप अभी मेरे को जाना पड़ेगा। गाय तो मैं भी दुगनी दे सकता हूँ, लेकिन ये वचन का सवाल है। मैंने माँ देवल चारणी से वादा किया है कि मैं आपकी गायों को लेने के लिए जरूर भी आऊंगा। ऐसा ही होता है दोस्तों। बाबूजी अपने 3.5 फेरों को छोड़ करके किसके लिए चले जाते हैं, वहां से माँ देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। उनके वो साथी चांदा डामा सलजी सावंत जी को लेकर के
युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, ढेंचू गांव के अंदर पाबूजी एवं जिंदराव खिची के बीच भयंकर युद्ध होता है। वो उसके सभी साथियों को मार देते हैं। अंत में अपने जीजा जिंदराव खिची को जैसे ही मारने वाले थे, उनका दोस्त उनको रोक लेता है कि कम से कम अपने बहन का अपने खुद के हाथ से सुहाग तो मत उजाड़ो। भयंकर युद्ध होता है दोस्तों, जिसमें पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु गायों की रक्षा के कारण पाबूजी को गौरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एक कहानी है कि प्राचीन काल में जब शूर्पणखा भगवान लक्ष्मण से विवाह करने की जिद करती है, पहले तो वो भगवान श्री राम के पास जाते हैं। भगवान श्री लक्ष्मण की ओर इशारा कर देते हैं, और जब वह लक्ष्मण जी से विवाह के लिए निवेदन करती है तो वो आगे आगे भागते हैं। जहाँ पर वो कुएं के पास अपनी तलवार को घिस रहे थे, तो वो 3 साढ़े 3 चक्कर काट लेते हैं और वो विवाह के लिए निवेदन करती है उस कुएं के चारों ओर। उसके बाद लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। वह उनसे कहती है कि मेरी क्या गलती थी, मैंने शादी के लिए ही तो निवेदन किया था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो उनको वचन देते हैं कि इस जन्म में तो मेरे कर्तव्य कुछ और हैं, लेकिन मैं अगले जन्म में ये बाकी फेरे 3.5 फेरे तो मैंने आपके साथ ले लिए, और जो बाकी फेरे हैं मेरा अगला जन्म होगा और उसमें मैं वापस आऊँगा और उन फेरों को लूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं BSTC और चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस के बारे में आपसे अलग चर्चा करके अलग से वीडियो डालूंगा। इसके बाद हम कल पढ़ते हैं।